हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसे हम लोग परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। तो एक हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे, प्लस हमें टाइम मिलता है। इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम मिलेगा। इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हम लोग हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, और इसके साथ सिंस और फॉर लग जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हम हैड बीन लगाते हैं। हैड बीन के साथ क्या लगाएंगे, V1 प्लस ING प्लस यहाँ पे सिंस और फॉर लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, विल और शैल हैव बीन लग जाएगा प्लस V1 प्लस ING, और यहां पे क्या होता है, फ्रॉम और फॉर लग जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, बाकी फिक्स टाइम के लिए सिंस आता है, अनफिक्स टाइम के लिए फॉर आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग फ्रॉम और फॉर लगा देते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एक ही एग्जांपल में हम तीनों को कवर कर लेंगे, राइट। तो एक ही एग्जांपल को लेकर के हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे विद एन एग्जांपल। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है कि विच सेंटेंस belongs to present perfect continuous tense। Which sentence belongs to present perfect continuous tense? पहला एग्जाम्पल, he had been watching a movie for 2 hours। नेक्स्ट है हमारा she will have been living in Kanpur for 5 years। थर्ड है हमारा, they have been working in this company for 10 years। और नेक्स्ट है हमारा, we have won the match। तो दोस्तों, हमसे यहां पे पूछ रहा है which sentence belongs to present perfect continuous tense। अब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हमें मिलता है हैज और हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, राइट। और सिंस और फॉर तो आता ही है। तो हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, और लास्ट में सिंस और फॉर मिलता है टाइम को इंडिकेट करने के लिए। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ही हैड बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours। तो दोस्तों यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है,
और उसके साथ V1 प्लस आईएनजी लगा हुआ है। तो जब हैड बीन के साथ हमें V1 प्लस आईएनजी मिल जाएगा तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा, वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमसे यह पूछ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी आता है, यहाँ हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या कर रहे हैं, शी विल हैव बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 5 years। यहाँ पे यहाँ पे बीन लगाना मैं भूल गया, शी विल हैव बीन लिविंग, ओके। तो शी विल हैव बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 5 years, तो यहाँ पे हमारा विल हैव बीन आ रहा है, विल हैव बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पे हमें हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी मिलना चाहिए था, तो विल हैव बीन प्लस आईएनजी मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड है हमारा दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years। तो देखिए यहाँ पर हमें हैव बीन मिल रहा है, जहां पर हमें हैज बीन या हैव बीन मिलेगा प्लस V1 प्लस आईएनजी मिलेगा, वही होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे हमें मिल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि अब हमें हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी मिलेगा, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पे हमें दे के साथ हैव बीन मिल रहा है प्लस V1 प्लस आईएनजी मिल रहा है, तो यही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, वी हैव वन द मैच। तो आपको याद होगा जहाँ पे हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हमसे नहीं पूछ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। हमने प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबको कवर कर लिया है विद एन एग्जाम्पल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि टेंसेस को लेकर आपका जो भी डाउट था वो दूर हो गया, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को भेजिए जिनको टेंसेस को लेकर प्रॉब्लम होती है, और एक एक बच्चा जो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो जाना चाहिए। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करिए, अपना वादा पूरा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।